सबसे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी को संबोधन कर देता हूँ। और इस रोडवेज डिपो के समस्त कर्मचारीगण जिनकी वेदना आज यहाँ आप लोग बैठे हैं प्रस्तुत उत्पन्न हो रही है, इस संबंध में मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं इसी कोटद्वार से आपके बीच मेरा व्यवसाय अधिवक्ता होने के कारण समाज की जो भी पीड़ा हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई नौकरी वर्ग हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत होती है। और अधिवक्तागण ऐसा नहीं है कि आपकी लड़ाई राजनीतिक तौर पर ही लड़े। अधिवक्तागण आपको न्याय दिलाने के लिए मैं आपको वचन देता हूँ, वचनबद्ध होता हूँ कि यदि आपका वेतन 2 महीने 1 महीने के अंदर अंदर रिलीज नहीं होता है तो मैं उच्च न्यायालय में आपकी तरफ से फ्री पैरवी करूंगा और आपको वेतन दिलाने के लिए हर प्रकार से कार्य करूंगा। आप लोगों ने कोरोना का जब पीक टाइम चल रहा था, इन बसों से प्रवासियों को ढोआ। एक सैनिक जैसे बॉर्डर पे काम कर रहा है, आपने हमारी जनपद उत्तराखंड की या उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर एक सैनिक का कार्य किया और प्रवासियों को एक राज्य से दूसरे राज्य छोड़ा। हमें पता है कि चालक परिचालकों को कितनी पीड़ा हुई, उन्हें एक टाइम का भोजन भी नहीं मिल सका, उन्हें चाय तक नसीब नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने भूखे रहते हुए अपनी जो प्रवासी थे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनको उनके घर तक पहुंचाया। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और मैं आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से सरोकार रखता हूं और आम आदमी पार्टी उस अधिकार के लिए हमेशा उस तबके के साथ खड़ी होती है जो न्याय से वंचित हो जाता है। आपने इतनी जब महामारी का दौर चल रहा था, आपने निष्ठा से अपना कार्य किया, ईमानदारी से अपने ड्यूटी को किया, तो क्यों नहीं सरकार ने, जैसे डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, आपका वेतन रिलीज किया। बड़े दुख और शर्म की बात है। इसके लिए हम आपके साथ हैं और जब तक आपका संघर्ष रहेगा हम आपके साथ बने रहेंगे। और जल्द से जल्द ये सरकार, उत्तराखंड सरकार आपका वेतन रिलीज क्यों ना करे, इसके लिए हम आपके साथ तत्परता से खड़े हैं। और चाहे कोई भी आंदोलन आपके साथ हो, उसके लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। एक दूसरी बात, इस सरकार की दूसरी बात यह है कि हंस फाउंडेशन से लेके अपनी सरकार चला रहे हैं, कभी 150 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, कभी 250 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और हमारे सैनिक कहलाएंगे आप, परिचालक, चालक, रोडवेज कर्मी जो डिपो में काम करते हैं, बस को तैयार करते हैं, तब ये एक राज्य से दूसरे राज्य जा पाती है, तो उस प्रत्येक सैनिक की जो सैलरी तत्काल प्रभाव से रिलीज होनी चाहिए थी, 5 महीने लगा दिए। बड़ा शर्म का विषय है। तो ऐसी सरकार के निकम्मेपन को भी हम उसका विरोध करते हैं और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपकी सैलरी रिलीज कराने के लिए यदि आप कहेंगे कि देहरादून तक कूच करनी हो, तो हम आम आदमी पार्टी आपके साथ देहरादून तक कूच करेंगे, आपके वेतन को आगे कराएंगे। इसी के साथ कर्मचारी यूनियन जो होती है, ट्रेड यूनियन होती है, जितनी भी यूनियंस होती है, आपकी अनूठी पावर है कि यदि आप एक साथ हो जाएं, लामबंद हो जाएं, तो सरकार खुद ही नतमस्तक हो जाएगी और आपका वेतन रिलीज करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके साथ अपनी पूरी सहानुभूति रखता हूं, आपको पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं, चाहे वो न्यायालय की पैरवी हो, चाहे राजनीतिक हमें दरवाजा खटखटाना पड़े, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। की बात है कि हमारे इस प्रदेश में इन हमारे कोरोना कर्मी जिन्हें कहेंगे, कोरोना वायरस वॉरियर्स कहेंगे, कि इन्होंने उस कोरोना महामारी में प्रवासी व्यक्तियों को अपनी इन बसों से, रोडवेज की बसों से एक राज्य से दूसरे राज्य उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया और भूखे प्यासे रहते हुए इन्होंने उनको सफर तय करवाया। हमारे चालक थे, परिचालक थे, जो अन्य कर्मी थे। किंतु बेहद दुख की बात है कि राज्य सरकार द्वारा 5 माह का वेतन इनके अभी तक जारी नहीं किया गया, जिस कारण कहीं ना कहीं इनके परिवार का संकट है, रोजी रोटी का संकट है, बच्चों की शिक्षा, घर में खाने का संकट है। तो बड़ी दुख की बात है। जो रोडवेज कर्मी है, जो ये कर्मी भाई लोग हैं हमारे, जो किराए में रहते हैं, वो मकान मालिक का किराया कहाँ से देंगे? कहीं ना कहीं मकान मालिक इन पर दबाव बनाएंगे। तो जो इस प्रकार की जो राज्य सरकार की नीति है,
5 माह का वेतन नहीं दे रहे हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम आपके समर्थन में हैं, चाहे हमें आप देहरादून तक खटखटाना पड़े, चाहे माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़े, आपका वेतन आरित कराने में हम आपके साथ खड़े हैं, हर तरीके से साथ हैं। और डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं फेल हो रही है। ये सरकार, प्रदेश सरकार, हंस फाउंडेशन से कभी 250 करोड़ रुपए लेके, कभी 150 करोड़ रुपए का अनुदान लेके ये सरकार चल रही है। लेकिन जो हमारे कर्मी जो दिन रात मेहनत करके इस कोरोना महामारी में कार्य कर रहे थे, उनका वेतन अगर आरित नहीं हो रहा है तो बड़ा दुख का विषय है और निंदनीय विषय है। हम इसकी निंदा भी करते हैं और हम आपके साथ हर स्थिति में खड़े हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब आपका वेतन नहीं